हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। माय नेम इज़ हैदर और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीव ऑफ एराटोस्थनीज। तो क्या है ये एल्गोरिथम? इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। दिस इज़ ए वेरी सिंपल एंड एंशिएंट एल्गोरिथम यूज टू फाइंड द प्राइम नंबर्स अप टू एनी गिवन लिमिट। आप इस एल्गोरिथम को एक लिमिट प्रोवाइड कर दीजिए, ये एल्गोरिथम बहुत ही एफिशिएंट वे में उस लिमिट तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सबको फाइंड कर लेगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू फाइंड स्मॉल प्राइम नंबर्स। स्मॉल मीन्स कि अगर आप इसको बहुत हाई लिमिट दे देते हैं तो ये एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। अगर आप इसको 1 मिलियन तक लिमिट देते हैं तो ये बहुत ही एफिशिएंटली कम टाइम में आपको सारे प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा बहुत सी हाई लिमिट दे देते हैं तो ये उतना एफिशिएंट नहीं है एल्गोरिदम। तो कैसे वर्क करता है ये? फॉर ए गिवन अपर लिमिट n, द एल्गोरिदम वर्क्स बाय इटरेटिवली मार्किंग द मल्टीपल्स ऑफ प्राइम्स एज कंपोजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 2। मतलब कि जो भी आप लिमिट दे रहे हैं उस लिमिट में 2 से स्टार्ट करके जितने भी मल्टीपल ऑफ 2 हैं उन सबको एज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि मल्टीपल ऑफ अगर 2 होंगे तो कंपोजिट होंगे, तो उनको मार्क करना है। कैसे मार्क करना है वो भी हम आगे देखेंगे। वंस ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 हैज बीन मार्क्ड कंपोजिट, द मल्टीपल ऑफ नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3 आर मार्क्ड कंपोजिट। कहने का मतलब एक बार आपने 2 के लिए जितने भी मल्टीपल थे उनको मार्क कर लिया, अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको 3 के लिए मार्क करना है। और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक कि p स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n। n क्या है? आपकी लिमिट है। और p क्या है? जो करंटली आप मार्क कर रहे हैं नंबर, जिस नंबर के लिए। सपोज कि शुरुआत में आपने 2 के लिए किया तो 2 स्क्वायर इज लेस देन जो भी आपकी लिमिट है, उसके बाद आपने नेक्स्ट लिया 3 तो 3 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तभी आप उनके मल्टीपल्स को मार्क करेंगे। ये आपका सिंपल एक एल्गोरिदम है कि कैसे वर्क करता है ये एल्गोरिदम। To find out all prime numbers under n, generate a list of all integer from 2 to n। ठीक है, जो भी आप लिमिट दे रहे हैं उस लिमिट तक 2 से लेके जितने भी नंबर्स हैं सबको आप एक लिस्ट जनरेट कर लीजिए। और क्या करना है, सिंपली स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। 2 आपका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 1 आपका जो है प्राइम नंबर नहीं है और ना ही 0। अब क्या करना है, मार्क ऑल द मल्टीपल्स ऑफ p विच आर लेस देन n एज कंपोजिट। और हम अपने एग्जाम्पल में जब भी हम वर्क करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग मार्क करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी कंपोजिट नंबर होंगे, जो भी मल्टीपल ऑफ p होंगे, उसको क्या करेंगे, हम लोग 0 से चेंज कर देंगे। एक बात याद रखनी है कि जो p करेंटली चल रहा है, इनिशियली तो 2 है, तो 2 को हमें 0 नहीं मार्क करना है क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या करना है, असाइन द वैल्यू ऑफ p टू द नेक्स्ट नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या, जब आप p के लिए पहली बार में वर्क करेंगे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, उसको हम लोग 0 में कन्वर्ट कर चुके होंगे। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो नॉन जीरो नंबर ही आना चाहिए ताकि हम उसके मल्टीपल्स को मार्क करें। असाइन द वैल्यू ऑफ p टू द नेक्स्ट नॉन जीरो नंबर इन द लिस्ट विच इज़ ग्रेटर देन p। जो करंटली p है उससे बड़ा होना चाहिए और वो नॉन जीरो होना चाहिए। स्टेप 3 और 4 को हमें कब तक रिपीट करते रहना है, जब तक कि p स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n है। जो भी करंटली आप मार्क कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने पे ये कंडीशन अगर ट्रू हो जा रही है तो फिर हम मार्क करते जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हमें 25 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो 25 क्या हो जाएगी, हमारी लिमिट हो जाएगी। n की वैल्यू हम ले लेते हैं 25 क्योंकि हमारी लिमिट है। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, जनरेट ए लिस्ट अप टू n स्टार्टिंग फ्रॉम 2। 2 से स्टार्ट करना है और जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू 25। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एक वेरिएबल लेते हैं p और उसको इनिशियलाइज करते हैं 2 एंड मार्क ऑल द मल्टीपल्स ऑफ p एज 0 बट नॉट p इटसेल्फ। p को नहीं मार्क करना है, बाकी जितने भी p के मल्टीपल्स हैं, p की करंट वैल्यू हमारी क्या इनिशियलाइज की हमने, तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24, ये आपके 2 के मल्टीपल्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 से चेंज कर देंगे। लेकिन कब, इफ़ p स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n। करंटली p की वैल्यू हमारे 2 है तो 2 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग जितने भी नंबर्स हैं
मल्टीपल ऑफ 2, उन सबको हम लोग क्या कर रहे हैं 0 से मार्क कर ले रहे हैं। क्लियर है इतना? इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, स्टेप 3 है असाइन नेक्स्ट नॉन जीरो वैल्यू टू p एंड मार्क ऑल द मल्टीपल्स ऑफ p एज 0 बट नॉट p itself। वही कंडीशन है कि p स्क्वायर इज लेस देन n होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, हमारी p की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी और 3 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25, कंडीशन ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, अभी यहाँ पे इसका मल्टीपल यहाँ पे 9 था तो 9 को हमने क्या किया, मार्क कर लिया, और फिर यहाँ पे 15 था, 15 को मार्क किया, फिर यहाँ पे आपका 21 था, 21 को मार्क किया, और बाकी सब ऑलरेडी 2 के प्रोसेस में मार्क हो चुके थे। अब क्या करना है, हमें रिपीट करना है स्टेप 3 को जब तक कि हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं इवेलुएट हो जाती। जब तक ट्रू रहेगी तब तक रिपीट करते रहना है स्टेप को। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो हमें ब्रेक करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लिस्ट में क्या करना है, असाइन नेक्स्ट नॉन जीरो वैल्यू टू p। नेक्स्ट नॉन जीरो क्या है, हमारी 5 है, तो 5 को हम लोग p कंसीडर करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, जो कंडीशन हमारी ट्रू है। तो क्या करेंगे, अब हम 5 के जितने भी मल्टीपल हैं उनको 0 से मार्क करेंगे। तो 5 पर सिंपली एक मल्टीपल यहाँ पे बचा हुआ है 25, तो 25 को क्या कर देंगे हम लोग 0 से मार्क कर देंगे। अब फिर से क्या करना है, हमें स्टेप 3 को हमें जो है रिपीट करना है। तो क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है हमारी 5 के बाद, वो है 7। अब 7 को हम लोग p अगर कंसीडर करते हैं तो जो हमारी कंडीशन है 7 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वहीं पे हम लोगों को रुक जाना है, ठीक है। और जब ये कंडीशन फॉल्स होती है, एल्गोरिथम ब्रेक करता है, उस टाइम पे लिस्ट में जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, और जो भी लिमिट है वहाँ तक के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसी एल्गोरिथम को हम लोग पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है, तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही सिंपल है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है उसका इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या करना है, हमें एक लिमिट चाहिए होगी कि जहाँ तक के लिए हमको नंबर्स को, जहाँ तक के लिए हमें प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। तो वो चीज़ हम लोग यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं, यूज़र इनपुट करेगा और उसकी वैल्यू को हम लोग एन में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। और एक लिस्ट बनाते हैं 0 से लेके उस नंबर तक, हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं ये फॉर लूप के थ्रू। अब चूंकि हम लोगों को 2 से स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, जो पहले और दूसरा नंबर है, जो 0 और 1 की जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उनको हम लोग पहले से ही 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं, और हम लोग p की वैल्यू सिंपली ले लेते हैं 2। और हमें क्या करना है कि चेक करना सबसे पहले कि क्या p स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या करेंगे, हम लोग लूप के अंदर जाएंगे, नहीं तो यहीं से ब्रेक हो जाएंगे। अब क्या चेक करना है कि जो करंटली p है क्या वो 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे 0 से चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो 2 लाइन है, ये जो लूप चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। कि सपोज कीजिए कि जो हम लोग पहला स्टेप है p इक्वल टू 2 लिया हमने, और 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हमें 0 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो उनका इंडेक्स हमें फाइंड करना है ना। तो इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को तो हमें इनिशियलाइज नहीं करना है 0 से, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 लेते हैं। जो सबसे जो छोटा मल्टीपल होगा वो 2 का वो 2 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 से स्टार्ट करना है और 25 तक जाना है, जो हमारा एग्जाम्पल था, अगर लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो p है, जो करंटली p की वैल्यू है, सपोज यहाँ पे 2 है, रेंज फंक्शन में ये जो थर्ड आर्गुमेंट है, ये स्टेप कहलाता है कि 4 के बाद नेक्स्ट हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या आएगा, 5 आएगा कि 6 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं तो यहाँ पे 4 के बाद 5 आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे p दे देते हैं, जो p की जो वैल्यू होगी, तो 2 है तो 4 के बाद वो 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, फिर 10, 12, 14, 16, जहाँ तक आपकी लिमिट है वहाँ तक जाएगा। और वो जितने भी इंडेक्सेस हैं आपको एक रेंज में मिल जाएंगे, ठीक है। अब उस रेंज से 1 बाई 1 सबसे पहला आपका 4 आएगा। 4 के इंडेक्स की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पे ऑलरेडी 4 है भी, ठीक है, उसको 0 करेंगे, फिर 6 को 0 करेंगे, फिर 8 को 0 करेंगे। इसी तरह से ये सारे मल्टीपल्स को 0 कर देंगे। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग बाहर आएंगे इस फॉर लूप से, उसके बाद यहाँ से इस इफ ब्लॉक से बाहर आएंगे और क्या करेंगे कि p की वैल्यू हम लोग एक इंक्रीज करेंगे। अब p की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे हम लोग एक, तो वो 0 भी हो सकती है,
ठीक है, और नॉन ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चेक करना, हमें ये कंडीशन चेक करना है। तो अगर एग्जांपल की अपने बात लेके चलते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी क्या थी, 3 थी, तो 3 स्क्वायर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी अगर 25 को लेके चलते हैं तो n की वैल्यू, और यहाँ पे ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। और यहाँ से जितने भी मल्टीपल ऑफ 3 हैं उन सबको हम लोग 0 से मार्क कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन आपकी ट्रू मिलती है, और p के हर मल्टीपल को ये इनिशियलाइज कर देगा 0 से। अब क्या करना है, हमें जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हमारी लिस्ट में हैं उनको हमें प्रिंट करना है, क्योंकि वही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग जो लिस्ट है उसके लेंथ तक, 0 से लेके उस लेंथ तक हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, और उस लूप के थ्रू लिस्ट में जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर ले रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल में जो हमने वैल्यू लिया था वही यहाँ पे पुट करते हैं 25, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो उसके बाद क्या बता रहा है, ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू 25 आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है ना। इस टाइम पे अगर आप अपनी लिस्ट भी देखना चाहते हैं कि लिस्ट में कितने नंबर्स हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक सिंपली एक प्रिंट लगाते हैं न्यू लाइन के लिए, और यहाँ से अपनी लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे 25 हम लोग अगर देते हैं, तो ये देखिए ये आपके प्राइम नंबर्स हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। बाकी जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट है जिस पे आपने वर्क किया है वो ये लिस्ट ये है, इसमें बहुत सारी वैल्यू 0 हैं, और जो नॉन ज़ीरो हैं वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एल्गोरिथम आपको समझ में आया होगा।